आज के क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, जिस प्रकार कैनवास से पेंटिंग संबंधित है उसी प्रकार डैश से इंद्रधनुष संबंधित है। 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, कैनवास पर पेंटिंग बनता है तो उसी प्रकार से आकाश में इंद्रधनुष बनती है, तो राइट आंसर हो जाएगा आकाश। आकाश इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2, 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत है और 1 असंगत है। असंगत संख्या का चयन करें। 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए, ऑप्शन ए में दिया गया है 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। ऑप्शन बी में 15 का स्क्वायर 225 और 225 में से 1 माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा 224। ऑप्शन सी में, देखिए ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है 23 का स्क्वायर 529 और 529 में 1 माइनस कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 528। ठीक है, चौथे वाले ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है 19 का स्क्वायर 361 और 361 में से 1 माइनस कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 360। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 15 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन सी में 23 का स्क्वायर माइनस 1, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 196 14 का स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस 1 नहीं है, इसीलिए यहाँ पर अलग हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि 196 परफेक्ट स्क्वायर है 14 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर दिया गया है श्रृंखला। ठीक है, देखिए 15, 23, 19, 20, 23, 17, 27, 14, 31, 11 के बाद क्या आएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए, यहाँ पर 15 प्लस 4 हो जाएगा 19, 19 प्लस 4 23, 23 प्लस 4 27, 27 प्लस 4 हो जाएगा 31, 31 प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पर 35। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 35, तो 35 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। देखिए, दूसरा वाला सीरीज 23, ठीक है, 23 माइनस 3 20 हो जाएगा, 20 माइनस 3 17 हो जाएगा, 17 माइनस 3 14 हो जाएगा, 14 माइनस 3 यहाँ से हो जाएगा 11। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 35। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 35 आएगा। यहाँ पर 2 सीरीज काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है विटीकल्चर। ठीक है, विटीकल्चर का संबंध है अंगूर से, तो आपको बताना है कि फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो फ्लोरिकल्चर जो है ये फूलों से संबंधित है, फ्लोरिकल्चर। ठीक है, विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। ठीक है, आने वाली संख्या को चुनिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बनाना है 1 6 7 से 28 बनाना है। ठीक, 28 बनाना है। 4 2 9 से 30 बनाना है। ठीक है, 8 5 3 से अगला वाला नंबर यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए, पहले वाले में आते हैं, यहाँ पर सभी नंबर को ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 6 प्लस 7 तीनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 14, और 14 का डबल कर देते हैं तो चौथा वाला नंबर आ जाएगा यहाँ से 28, 14 दूना 28 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर ऐड कर देते हैं 4 प्लस 2 प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ से सभी को ऐड कर देते हैं 14, उसके बाद में यहाँ से हो जाएगा 15, 9 और 6 यहाँ से हो जाएगा 15 और 15 का डबल कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 30। ठीक है, चौथा वाला नंबर। आगे देखिए, 8 5 3 सभी को ऐड कर देते हैं, 8 प्लस 5 प्लस 3 तो यहाँ से हो जाएगा 16, और 16 दुना यहाँ से हो जाएगा 32। ठीक है, 32 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है किसी निश्चित कोड भाषा में FLASK को लिखा जाता है IPFYR। ठीक है, लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में, ठीक है, उसी कोड भाषा में TOURS को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर दिया गया है FLA, उसके बाद में SK। ठीक है, इसको लिखा जाता है I के बाद P के बाद F के बाद Y के बाद R। ठीक है, तो सभी का प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो F का प्लेस वैल्यू 6 है, उसके बाद ये 12 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर S का 19 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 11। ठीक है, R का 18 हो जाएगा,
उसके बाद में y का 25 हो जाएगा 25, उसके बाद में यहाँ से f का 6 हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर p 16 हो जाएगा, i का यहाँ पर 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 6 + 3 ऐड कर देते हैं तो 9 हो जाएगा, ठीक है 9 हो जाएगा। 12 + 4 ऐड कर देते हैं 16 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर +5 1 + 5 हो जाएगा 6, ठीक है। आगे देखिए 19 + 6 हो जाएगा, यहाँ से 25, 1 + 5 6 हो जाएगा। आगे देखिए 11 + 7 यहाँ से हो जाएगा, 11 + 7 हो जाएगा 18, ठीक है 11 + 7 हो जाएगा 18, यानी कि पहले 3 जोड़े, उसके बाद में 4 5 6 7। देखिए यहाँ पर दिया गया है TOURS का कोड बताना है। देखिए T होता है 20, उसके बाद में O होता है यहाँ पर 21, O होता है 15, यहाँ पर कर लेना 15, O होता है यहाँ पर 15, U का 21, उसके बाद में 18, उसके बाद में 19 ऐड कर देते हैं। देखिए 20 + 3 23 हो जाएगा, 23 का W होता है। उसके बाद में 15 + 4 15 4 यहाँ से हो जाएगा 19, 19 का होता है S। आगे देखिए यहाँ पर 21 + 5 हो जाएगा, 21 5 हो जाएगा 26, यानी कि Z। आगे देखिए 18 + 6 हो जाएगा 18, और 6 यहाँ से हो जाएगा 24, 24 का प्लेस वैल्यू क्या होता है तो 24 हो जाएगा यहाँ से X, ठीक है X। आगे देखिए 19 में +7 ऐड कर देते हैं, तो 19 में +7 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से देखिए 19 + 7 19 20, और 20 6 26, यहाँ से हो जाएगा Z, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है WSZ, WSZ। यहाँ से ऑप्शन देखिए WSZ, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। लिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। यहाँ पर दिया गया देखिए समुद्री जीव जंतु, उसके बाद झींगा, उसके बाद वालरस। ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए समुद्री जीव जंतु के अंदर आपका आ जाएगा झींगा, और झींगा के बाद आ जाएगा वालरस, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्व उत्तम या सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है, ठीक है। संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। यहाँ पर दिया गया है राज्य, राज्य के बाद यहाँ पर जिला दिया गया है, जिला के बाद कॉलोनी। देखिए राज्य, ठीक है, सबसे बड़ा होता है राज्य, राज्य के अंदर आपका आता है जिला, और जिला के अंदर आपका कॉलोनी आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, सभी सिर पूंछ हैं और सभी पूंछ हड्डियां। ध्यानपूर्वक समझिएगा, वेन डायग्राम बनाता हूं यहाँ पर। देखिए ये हो जाएगा सभी सिर, ये हो जाएगा सभी सिर पूंछ है, ठीक है, सभी सिर पूंछ है, ये हो जाएगा पूंछ, ठीक है, ये हो जाएगा पूंछ। आगे देखिए, आगे यहाँ पर बोला गया है सभी पूंछ हड्डियां हैं, ठीक है, ये हो जाएगा हड्डी, उसके बाद में ये हो जाएगा हड्डी वाला पार्ट, ठीक है, ये हो जाएगा हड्डियां। ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये हो जाएगा हड्डियां। आगे देखिए पूछा क्या गया है निष्कर्ष में, पूछा गया है सभी हड्डियां सिर हैं, क्या सभी हड्डियां सिर है? तो यहाँ से अंदर बाहर से अंदर जा रहे हैं, तो सभी वाला बिल्कुल राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है, यानी कि निष्कर्ष पहला गलत हो जाएगा, सभी नहीं हो सकते हैं। आगे देखिए सभी सिर हड्डियां, तो यहाँ से देखिए अंदर से बाहर जा रहे हैं, तो सभी वाला सही हो जाएगा, सभी सिर हड्डी हो सकते हैं, यानी कि ये सत्य है, यानी कि दूसरा वाला जो निष्कर्ष है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन में कौन लगाएंगे, तो ऑप्शन में आप लगाएंगे ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, सभी कैलकुलेटर मार्कर है, ठीक है, और कुछ मार्कर पेंसिलें हैं और कुछ पेंसिलें इरेजर है। ध्यान पूर्वक समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बनाते हैं वेन डायग्राम, सभी कैलकुलेटर, ठीक है, सभी कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को के मान लेते हैं, सभी कैलकुलेटर मार्कर है, तो यहाँ पर हो जाएगा एम, यानी कि मार्कर है। आगे देखिए कुछ मार्कर पेंसिलें हैं, तो यहाँ पर कुछ मार्कर, ये हो जाएगा पेंसिल को पी से प्रदर्शित कर लेते हैं। आगे देखिए अब कुछ पेंसिलें इरेजर हैं, तो कुछ पेंसिलें यानी कि कुछ वाला हिस्सा पेंसिल का इरेजर हो जाएगा, इरेजर। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकलेगा, यहाँ से निष्कर्ष निकलेगा कुछ इरेजर मार्कर है, तो यहाँ पर देखिए कुछ इरेजर क्या मार्कर है, तो पूर्ण रूप से कह नहीं सकते हैं क्योंकि ये दूर दूर है, तो यानी कि ऑप्शन जो है सॉरी निष्कर्ष फर्स्ट गलत हो जाएगा। निष्कर्ष दूसरा देख लेते हैं, कुछ पेंसिलें कैलकुलेटर हैं, क्या कुछ पेंसिलें यहाँ पर कैलकुलेटर दिख रहा है, तो यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा।
ऑप्शन में कौन लगाएंगे, तो ऑप्शन में लगाएंगे ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है एक पंक्ति में सलील ऊपर से 7वां है और नीचे से 10वां है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, पूछा गया है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर से 7वां, ठीक है, ऊपर से 7वां और नीचे से ये है 10वां, ठीक है, नीचे से 10वां। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक व्यक्ति 2 बार काउंट हो रहा है, यानी कि 10 + 7 17 हो जाएगा और -1 = 16। तो 16 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 उस विकल्प आकृति को चुनिए जो नीचे दी गई आकृति के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सर्किल है, सर्किल यहाँ से यहाँ तक आ चुका, ठीक है, यहाँ पर आ गया और सर्किल यहाँ पर ब्लैक कलर से पेंट नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पर ये है आपका त्रिकोण यानी त्रिभुज, त्रिभुज यहाँ पर पेंट नहीं किया गया है, तो यहाँ पर आकर त्रिभुज पेंट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आकर, ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन जो है आप देख सकते हैं बी वाला राइट आंसर होगा। ना तो आपका ऑप्शन ए होगा और ना ऑप्शन सी होगा ना ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन सी में ये पेंट नहीं किया गया है, ठीक है, ब्लैक कलर से, इसीलिए ऑप्शन सी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए सर्किल दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन डी नहीं होगा। यहाँ पर भी सर्किल दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है जब दर्पण को निम्नांकित चित्र के अनुसार ए बी पर रखा गया है तो दी गई आकृति के दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन करें। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर है, ये दिया गया है दर्पण दाएं से बाएं जाएगा, ठीक है, फिगर, और बाएं से दाएं जाएगा। देखिए यहाँ पर है ब्लैक कलर से पेंट किया गया है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन से ढूंढते हैं कि यहाँ पर जो है ये दाएं तरफ है, बाएं तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये उलट गया है, ठीक है, ऊपर का नीचे हो चुका है ये वाले फिगर में ऑप्शन ए में, इसीलिए गलत हो गया। ठीक है, सेम कंडीशन ऑप्शन सी में है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में जो है, तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन बी में यहाँ पर क्लॉकवाइज, ठीक है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट कर दिया है ऑप्शन बी में, इसलिए ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लैक कलर यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार बना हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 का डबल कितना होता है 8, तो यहाँ से जो त्रिभुज निकल के आया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 8 त्रिभुज, तो यहाँ पर भी 8 त्रिभुज निकल के आएगा, 8 8 16 हो जाएगा, 8 यहाँ से निकल के आएगा 8 8 16 और 3 त्रिभुज यहाँ पर दिखाई दे रहा है 8 8 16 3 19 हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 15। एक ही पासे के दो विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है, यदि संख्या 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप नंबर देख रहे हैं, ठीक है, 6 फलक के नीचे पूछा गया है, ठीक है, 6 फलक के नीचे यानी कि विपरीत, 6 का विपरीत क्या होगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन दोनों स्थितियों में सबसे पहले कॉमन क्या है, तो आप ढूंढेंगे तो 3 यहाँ पर कॉमन है और 3 यहाँ पर कॉमन होगा। तो पहले वाले पासे में देखिए 3 1 5 लिखते हैं क्लॉकवाइज, 3 1 5। आगे देखिए यहाँ से देखिए दूसरे वाले में 3 4 2 लिखते हैं, तो 3 4 2। देखिए 5 का उल्टा 2, 1 का उल्टा 4, बचा 3, तो 3 का उल्टा यहाँ से हो जाएगा 6, क्योंकि 6 यहाँ पर पूछा गया है, निचले फलक पर 6 है तो 6 का विपरीत ही पूछा जाएगा, तो 6 का विपरीत हो जाएगा 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है एक ही शीट के रेखाओं को अनुदिश मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने घन में 5 वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखिए ध्यान पूर्वक समझिएगा। यदि ओपन डाइस है तो ओपन डाइस में अल्टरनेट यहाँ पर अपोजिट होते हैं, तो 1 का अपोजिट 3 नहीं होगा, 1 का अपोजिट 6 होगा, उसके बाद 5 का अपोजिट 2 होगा और 3 का अपोजिट 4 होगा। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि 5 का अपोजिट, तो 5 का अपोजिट हो जाएगा
2 और 2 का अपोजिट हो जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द विन्यास के तार्किक और सार्थक क्रम को दर्शाता है। यहाँ पर दिया गया है कक्षा, प्रवेश, प्रमाण पत्र, आवेदन, मूल्यांकन। तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। देखिए 4 3, यहाँ पर देखिए 4 दिया गया है, 2 3। देखिए सबसे पहले आवेदन आएगा या फिर प्रवेश आएगा या फिर प्रमाण पत्र आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, सोचिए इन तीनों में सबसे पहले आएगा, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए सबसे पहले आएगा आपका आवेदन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। देखिए दूसरा आएगा आवेदन के बाद यहाँ पर दूसरा यानी कि प्रवेश आएगा। प्रवेश के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रवेश के बाद यहाँ पर कक्षा आएगा या फिर मूल्यांकन आएगा। तो प्रवेश के बाद यहाँ पर कक्षा आएगा। ठीक है, कक्षा के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कक्षा के बाद आपका आएगा मूल्यांकन, मूल्यांकन के बाद यहाँ पर आएगा आपका प्रमाण पत्र। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई पड़ते हैं। 18, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप लोग होमवर्क में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है उस विकल्प आकृति को चुनिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, घूमने की अनुमति नहीं है, यानी कि यहाँ पर आपको घुमाना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है उस विकल्प आकृति को चुनिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, घूर्णन की अनुमति नहीं है। यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है 2, 2 के बाद 4 आया है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, यानी कि 8 के बाद यहाँ पर आना चाहिए 6 के बाद 8 के बाद यहाँ पर आना चाहिए 10 और 10 के बाद यहाँ पर आना चाहिए 12, 12 के बाद यहाँ पर 14 है, 14 के बाद 16 है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 10 और 12। देखिए यहाँ पर 10 और 12, यहाँ यानी कि ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 10 के बाद 12, यानी कि या एरो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एरो यहाँ पर अंदर की तरफ बना है, ये भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा, उसके बाद ए गलत हो जाएगा, केवल बी विल बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है स्टेन उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है और 70 मीटर चलने के बाद वह बाएं ओर मुड़ता है। जो स्टेन है, स्टेन 70 मीटर, ठीक है 70 मीटर यहाँ पर बोला गया है उत्तर की तरफ चलता है। देखिए यहाँ पर पॉइंट है, 70 मीटर चलाते हैं यहाँ पर, ठीक है स्टेन को। आगे देखिए, आगे फिर बोला गया है बाएं ओर मुड़ता है, ठीक है 70 मीटर चलने के बाद बाएं ओर, यानी कि उत्तर की तरफ चल रहा है तो इसका बायां इसका पश्चिम हो जाएगा और पश्चिम की तरफ चलाएंगे हम लोग 35 किलोमीटर, ठीक है 35 किलोमीटर, ठीक है ध्यान पूर्वक समझिएगा। आगे देखिए वह फिर बाएं ओर मुड़ता है और दोबारा बाएं ओर मुड़ेगा। यदि पश्चिम की तरफ जा रहा है तो उसका बायां हो जाएगा नीचे की तरफ, यानी कि दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ चलेगा। टोटल यहाँ पर 30 किलोमीटर बोला गया है, तो 30 मीटर, ठीक है क्योंकि सभी मीटर में दिए गए 30 मीटर हो जाएगा, यहाँ पर पहुंचा। आगे देखिए, आगे फिर बोला गया है फिर वह बाएं ओर मुड़ता है और 35 किलोमीटर, यानी कि बाएं ओर कुछ इस तरफ मुड़ेगा, ठीक है और 35 मीटर चलेगा, ठीक है मीटर चलेगा, यहाँ पर किलोमीटर में नहीं दिया गया, ठीक है मीटर चलेगा। आगे क्या पूछा गया है, आगे पूछा गया है, देखिए यहाँ पर आगे पूछा गया है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है, ठीक है ये इसका प्रारंभिक बिंदु है कितनी दूरी पर, तो यहाँ पर देखिए 30 है, यहाँ तक पूरा ये दूरी 30 है, ठीक है और ये पूरा 70 है, तो ये वाला जो दूरी निकल के आएगा ये हो जाएगा 40, ठीक है ये वाला जो दूरी होगा ये होगा आपका 40, तो 40 मीटर है। और पूछा गया किस दिशा में, तो पॉइंट से आप देख सकते हैं यहाँ पर है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर, तो राइट आंसर हो जाएगा 40 मीटर उत्तर दिशा की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कवि का परिचय देते हुए बीना ने कहा वह मेरे पति की पत्नी के पुत्र की बहन है, बीना कवि से कैसे संबंधित है। देखिए जो कवि का परिचय कराते हुए बीना ने कहा, ठीक है तो यहाँ पर देखिए बीना ने कहा, तो यहाँ पर बीना लिख लेते हैं,
बीना ने कहा वह मेरे पति यानी कि बीना के पति, पति के पत्नी यानी कि खुद बीना हो जाएगी, के पुत्र यानी कि बीना का पुत्र हो जाएगा, ठीक है, पुत्र की बहन, पुत्र की बहन हो जाएगा, बहन हो जाएगा कौन, ये हो जाएगा आपका कवि, ठीक है, कवि। पूछा गया है कि बीना कवि से कैसे संबंधित है, बीना है कवि से कैसे संबंधित है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा यहाँ पर कवि से कैसे संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर कवि से संबंधित हो जाएगा, देखिए माँ, ठीक है, माँ यानी कि माता, ठीक है, कवि का हो जाएगा माता, बीना कौन हो जाएगा, बीना, तो बीना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट आंसर, जो कवि का यहाँ पर लगेगी माता, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर माता। आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा, तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना।